तो ये दुनिया को मूर्ख बना रही है कि बच्चे पहचानेंगे नहीं। अरे बच्चे कैसे पहचानेंगे जब वो 4 साल से तेरे लिए कमाने गया हुआ था, और वो बच्ची, एक बच्ची 4 साल से या 3 साल से, जितने साल से तू बताती है, एक बच्ची बाद में पैदा हुई जब वो पेट में था 1-2 महीने की जो भी है। 3 बच्चे तो थे उसके, वो छोटे थे। बड़ा बेटा पहचानता है उसको। बड़े बेटा ने इंटरव्यू में भी कहा मेरे पापा थे, हाँ वो ठीक नहीं थे क्योंकि वो पट्टी उसको पढ़ाई गई है। तो वो कैसे पहचानेंगे जब देखा ही नहीं। अब 6 महीने में तो सचिन को तो पहचान लेंगे क्योंकि वो अभी 1 साल 6 महीने हुआ है। जिसके साथ जो है वो पूरी, जब से बच्चे पैदा हुए हैं वो उसके बाप है, उसको पहचानेगा नहीं। वाह भाई वाह, तू ठीक है। तू कितनी भी साइकिल दिवा ले, कितने भी कपड़े खरीदवा ले, कितना भी उन बच्चों को दिलवा दे, जब वो बाप आएगा ना तो उनके बच्चों का खून जोश मारेगा उसके बाप की तरफ, और वो अपने बाप की तरफ जाएंगे। तू कितना भी जोर लगा ले बेटा, सोतेला तो सोतेला होता है, चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो। और तू तो सोतेला भी नहीं है, तू तो इलीगल फादर कह सकते हैं तुझको, या इलीगल फ्रेंड कह सकते हैं तेरे को। तू तो इलीगल फ्रेंड है। इसकी ऐसी कानूनी वाट लगाएंगे कि इसको अपना अंडरवियर धोने का टाइम नहीं लगेगा। जब ये बार बार उसमें पेशाब करेगा ना तो इसको अंडरवियर धोने का टाइम नहीं लगेगा, इसकी वो हालत हो जाएगी। इसकी ऐसी रेल बनाऊंगा कि जिंदगी में याद रखेगा। जो हमारी रेल चलती थी कोयले की, वो कोयला डालते थे, पानी डालते थे उसमें जब चलती थी। ये बिना कोयले के और बिना पानी के चलेगा। और ये कहती है एक भी तस्वीर दिखा दो, एक भी तस्वीर दिखा दो। अरे आने से पहले हैदर के साथ जितनी भी तस्वीरें थी वो सारी जला के आई है, सारी फाड़ के आई है। और हैदर के पास जो तस्वीरें थी वो सारी घर में थी। हैदर तो सिंपल आदमी है, मोबाइल फोन रखता कीपैड वाला, वो टच फोन रखता ही नहीं बेचारा। वो इतना सादा भोला आदमी है कि सऊदी अरब के अंदर वो 2-2 शिफ्ट करता था, 3-3 शिफ्ट करता था, ताकि ज्यादा कमा के इसको भेज सके। इसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी। और ये कीपैड का फोन रखती थी, महंगे महंगे फोन रखती थी। 3 या 2-3 फोन लेके आई थी। ये किसने दिलाया था? ये हैदर की कमाई के तो थे। ये हमारा सचिन दे के आया था पैसे। किसकी कमाई के पैसे थे वो हैदर की खून पसीने की कमाई का डबल शिफ्ट का पैसा था, जो ये इतने बड़े बड़े महंगे महंगे फोन लेके रखती थी। और जितने भी हैदर के साथ बच्चों की तस्वीरें थी, सीमा हैदर की तस्वीरें थी, फैमिली की तस्वीरें थी, वो सारी डिलीट करके आई है, सारी फाड़ के आई है, सारी जला के आई है। हैदर के साथ जितने भी सबूत थे मैरिज के, इसको पता था कल को हैदर को पता लगेगा, वो वापिस आएगा तो वो सारी तस्वीर मीडिया में दिखाएगा या वो भारत आएगा। तो प्लानिंग के तहत हैदर के साथ जितने भी सबूत थे वो निकाह नामा भी अपने साथ लेके आई है हैदर का, जो पुलिस ने बरामद किया है। हैदर ने उसकी एक कॉपी, जो कि जब उससे लव मैरिज की थी हैदर से, इसने घर से भाग करके लव मैरिज की थी, उसकी एक कॉपी वहां कोर्ट में जमा थी। हैदर ने वो निकलवाई है। जब मैंने उसको बताया वो कॉपी निकलवाओ, तो वो एक कॉपी सुकरा के कोर्ट में जमा थी जो निकल गई। वरना तो ये कोर्ट मैरिज के कागज भी लेकर आई है, जो पुलिस ने पकड़ा है इससे, इसके पास मौजूद है। ये कहती है तस्वीर दिखा दो, हैदर की तस्वीर दिखा दो। अरे तस्वीर कहां से दिखा दो जब तू सारी जला दी तूने, आने से पहले सारी डिलीट मार दी तूने। टच फोन तो तेरे पास था, हैदर तो बेचारा कीपैड रखता था, वो तो वॉइस कॉल करता था तुझे। उसको तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो फोन चला ही नहीं सकता, उसको फोन चलाना ही नहीं आता। जो उसका चैनल है वो भी उसका कोई साथी है वो चला रहा है, वो नहीं चलाना आता, ना उससे अपलोड करना आता, ना लाइव आना आता। दूसरा ही बंदा करता है तो वो जवाब देता है। वो मैसेज भी नहीं लिख सकता, अनपढ़ ठेक आदमी है वो, मैसेज टाइप नहीं कर सकता, ना वो पढ़ सकता। वो वॉइस मैसेज सुन सकता है और दबा के मेरे पास भी जितनी बात है, और मैं भी मजबूरी में उसको वॉइस मैसेज भेजता हूँ, क्यों पड़ती है या वीडियो कॉल करनी पड़ती है। तेरी तो कहीं से कहीं तक कोई डेफिनेशन है ही नहीं। कहां डेफिनेशन है तेरी? बता किस खाते में भाई? उधार के खाते में है, एडवांस के खाते में है, लोन के खाते में है, किस खाते में है तू? तू तो किसी भी खाते में नहीं है भाई। जब ये कांड हुआ, जो दिल्ली का निर्भया कांड था, उसके बाद जब इसने वकालतनामा दिया कोर्ट में, चूंकि वो बड़ा हाईलाइटेड केस हो गया था, तो वो हाईलाइटेड केस था और वकालतनामा देने का जो मकसद था सिर्फ
वो हाईलाइट होना ही, उनको बचाना कोई मकसद नहीं था इसका। तो ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद इसकी आदत खराब हो गई, इसके दिमाग में एक गलतफहमी बैठ गई कि भारत के अंदर तो सिर्फ तू ही वकील है, तेरे मुकाबले का कोई वकील ही नहीं है, तू ही सबसे बड़ा टॉप का वकील है पूरे भारत में। इसके अंदर ये गलतफहमी बैठ गई। लेकिन ये जो भारत के वकील है ना, ये सब कुछ देख रहे हैं। एक से एक इंटेलिजेंट बच्चा नया नया वकील बन के आ रहा है, एक से एक हमारी बेटी वकील बन के आ रही है, जो सामने खड़ा कर दे तो इसके धुएं उड़ा दे वकालत में। ऐसे ऐसे वकील बन के आ रहे हैं, नए नए बच्चे, नए नए नौजवान जो जुडिशरी क्लियर कर रहे हैं, डायरेक्ट जज लगने लग रहे हैं। तो हमारे सीनियर वकील हैं, वो भी एक से एक इंटेलिजेंट है और वो रात दिन उनका काम है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क इतना है कि ये मीडिया में काम करते हैं और जो हमारे वकील भाई हैं पूरे देश के, वो हकीकत में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और उस लेवल को मीडिया में नहीं देते। वो बीइंग ए प्रोफेशनल काम करते हैं। तो हमारे देश में बहुत एक से एक वकील है, लेकिन इसके दिमाग के अंदर गलतफहमी ये बैठ गई थी कि तेरा मुकाबले करने वाला कोई नहीं। मैं भी ये समझ रहा था कि यार कोई बात नहीं, हमें तो अपना काम करना है, गुलाम के उसके बच्चे दिलवा लेने हैं, और जो सीमा हैदर ने क्राइम किया है उसको केस लड़के उसको जेल करा देंगे। लेकिन इसने जो हम पे हमला किया, हमारी प्रतिष्ठा को दांव पे लगाने की कोशिश की, हमारे मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो हमने इसको आईना दिखा दिया, इसको बता दिया कि तेरा सामने वाला वकील कौन है। तू किसी भी लेवल में आ जा, तू वकालत में आ जा, तू किसी धन के मामले में आ जा, तू प्रॉपर्टी के मामले में आ जा, तू तेरे पास जो कुछ है उस किसी भी मामले में मुकाबला कर ले। तू ये समझ रहा हो कि मैं बहुत बड़े बदमाशों के वकील लड़ता हूं, तो बेटा अभी तुझे पता ही क्या है मेरे बारे में। तुझे यही नहीं पता कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है और किस परिवार में हुआ है, और मैंने कैसे कैसे लोगों के केस लड़ रखे हैं। अगर तू उनके नाम सुन लेना, तुझे मैं बता दूं जिन लोगों के मैं केस लड़ रहा हूं, जिनके मुकदमे मेरे पास हैं, जो रिक्वेस्ट करके मेरे घर आके हाथ जोड़ जोड़ के कि भाई साहब मेरा ये मुकदमा लड़ो, अगर तुझे नाम पता लग जाए ना, क्योंकि मैं बताना नहीं चाहता, ये समझ रहा है मैं ही बहुत बड़े पता नहीं किस किस के मैंने बड़े बड़े गैंगस्टरों के मैंने केस लड़े हैं, तो इसका दिमाग खराब हो रहा है। इसको ये पता नहीं कि मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा की रणभूमि में मेरा जन्म हुआ है, और वो भी पानीपत शहर से, जहां से 3 देश की लड़ाइयां लड़ी गई है। लड़ना जानता है हरियाणा का, ये हरियाणा का वकील लड़ना जानता है। और अगर मेरे मान सम्मान पे चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता है। तुम बदमाशी करना चाहो या कोई और बदमाशी दिखाओ कानून से अलग होके, तो वो भी करके देख लेना, उसका भी तुम्हें पता लग जाएगा कौन कितने पानी में। हम पत्ते नहीं खोलते इस तरह जिस तरह ये बेवकूफी करता है। हम कानून से लड़ते हैं और कानून का जवाब कानून से देते हैं। लेकिन अगर सर से पानी उतरा तो इस बात का ध्यान रखना कि दूसरे को कमजोर मत समझना। तुम्हें पता नहीं कौन कितने पानी में कहां है। ये इसको जवाब देने वाला कोई था नहीं, इसकी समझ से परे थी बात। तो अब इसको पता लग रहा है, जो हमने कानून 11 केस बहनजी डाल दिए, 11 केस और 4 केस और तैयार कर दिए आज। वो जब डलेंगे तो पता लग जाएगा। जो इसने कल परसों जो 29 तारीख 27 तारीख को जो इसने मेरे बारे में गलत बोला था, तो मैंने 10 करोड़ का लीगल नोटिस दिया था। कल फिर मैंने एक वीडियो देखी जिसने दोबारा इसने आस्तीन का सांप और गलत तंजीम से हमारा अटैचमेंट बताया था। तो आज मैंने इसको दोबारा, क्योंकि जितनी बार व्यक्ति क्राइम करता है उतनी बार एफआईआर दर्ज होती है और उतनी बार ही उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ये भारत का कानून है, क्योंकि डेट अलग अलग है, समय अलग अलग है, और वही व्यक्ति रिपीटेडली उस क्राइम को कर रहा है। तो मैंने 15 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस आज इसको दिया है और 7 दिन का टाइम दिया है। इसकी अलग कार्रवाई है। जो 10 करोड़ का लीगल नोटिस दिया था उसकी अलग कार्रवाई है। 2 साल की सजा इसमें है और 2 साल की सजा उसमें है। हाँ, वो हमने केस लगा दिया है कि हैदर के बच्चों से हैदर की बात कराई जाए, और वो केस हमारा लग चुका है। उस पर जैसे ही ऑर्डर होगा, उम्मीद है उसके आने से पहले हम उसको हैदर से के जो ना वीडियो से कॉल कराएंगे, और अगर उसमें लंबी डेट लगती है तो हैदर के आने के बाद कोर्ट में बुला करके उसकी मुलाकात भी होगी। अरे ना पहचानो, कोई दिक्कत नहीं है, ना पहचानो,
खून का मैच करवा लो, हैदर के बच्चों का खून का मैच और हैदर के खून का मैच डीएनए टेस्ट करा लो ना कि वो खून एक है या किसी और का है। भाई खून का टेस्ट कराओ, खून तो उसी का है हैदर का, बायोलॉजिकल फादर तो वही है। ना पहचानो, कोई जरूरी नहीं है कि पहचानना ही जरूरी है। हैदर तो अपने बच्चों को पहचानता है ना।